सभी दोस्तों को राम राम। एक बार फिर से स्वागत साथियों राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त अशोक मीणा फिर से हाजिर हूं आपके बीच में राव मालदेव लेके। आपको पता है राव मालदेव से सवाल बनता है साथियों। शॉर्ट रिवीजन लेके चल रहे हैं, इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और करंट अलग अलग साथियों वहां आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के राजा राव गंगा थे और राजकुमार राव मालदेव थे। खानवा के युद्ध के समय राजा पूछे राव गंगा मारवाड़ का, लेकिन खानवा युद्ध में भाग लेने के लिए गए वे मारवाड़ से कौन गए? राव मालदेव। राव मालदेव साथियों, ये ध्यान रखिए आप लोग, अपने पिता की हत्या करके यानी राव गंगा की हत्या करके साथियों मारवाड़ की गद्दी पर बैठता है। मारवाड़ का पितृहंता कहलाता है। आगे एक और होगा तो ये प्रथम पितृहंता है। पिता का नाम राव गंगा हो गया और साथियों मणिक देवी इनका मां का नाम है और 1511 में इनका जन्म हुआ। ये ध्यान रखें आप लोग। जन्म कब हुआ? 1511 में। 5 दिसंबर को आपसे पूछा जा सकता है। मित्रों, पितृहंता राजा कहलाते हैं। थोड़ा माहौल थोड़ा सा गर्म था मारवाड़ का, तो इनका राज तिलक सोजत पाली में हुआ 1531 में। विवाह इनका हुआ 1536 में उम्मा दे के साथ। उम्मा दे कौन थी? जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी थी साथियों। बताते हैं कि विवाह हुआ, घर आई और रूठ के चले गए। क्या कारण रहा वहां जाना नहीं चाहता मैं। तो साथियों इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया तारागढ़ अजमेर में यानी गढ़विटली के दुर्ग में व्यतीत किया। बाद में बताते हैं शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मालदेव ने अपने दूत को भेजा साथियों ईश्वरदास को कि जाइए और आप लोग उनको मना के लाइए साथियों। ईश्वरदास गया वहां पे और बताते हैं तारागढ़ से रवाना होने वाली थी उम्मदे, लेकिन दूसरी तरफ साथियों रानियों ने षड्यंत्र रचा और एक आशा बारेठ नामक एक कवि था उसको भेजा कि रानी आनी नहीं चाहिए, अगर ये आ गई मारवाड़ में तो इनका मान सम्मान बढ़ जाएगा साथियों। ये गया आशा बारेठ, दोहा सुनाया कि रानी ऐसा है या तो मान रख ले या पिया को रख ले, दोनों एक साथ नहीं रह सकते साथियों। उन्होंने आने से मन बनाया, उसको टाल दिया और अंत में साथियों गुरूंज के स्थान वहां भी इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और मालदेव के पुत्र है राम, उनको क्या बनाया? दत्तक पुत्र बनाया। और जैसे ही साथियों राव मालदेव का निधन हुआ 1562 में, तो अपने पति की पगड़ी के साथ क्या हो गई? सती। और पति के पगड़ी के साथ सती होना यानी प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना, ये क्या कहलाता है मित्रों? अनुमरण प्रथा कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। राव मालदेव ने साथियों चारों तरफ अटैक किया। आपको पता है 58 परगनों का शासक कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता इन्हें कहा जाता है, अश्मता वाला राजा कहा जाता है। तो 52 युद्धों का विजेता साथियों। वे अलग बात है कि ग्रीष्मेल का युद्ध शेरशाह सूरी से हार गए, वे भी इनका कानों के कच्चा होने के कारण साथियों अपने विश्वसनीय सेनापतियों पर विश्वासघात जान लेना या उनके षड्यंत्र में फंस जाना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उन पे भी वहां से युद्ध का मैदान छोड़ के चले गए थे और जैतौर के ऊपर लड़ते हुए साथियों वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो किस किस पे अटैक किया, क्या क्या कहानी है, थोड़ा सा हम एक नजर में उनको लेना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें साथियों कि भाद्रज उनके स्वामी वीरा को पराजित किया। उसके बाद नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया। पूछ सकता है ये किस किस को पराजित किया, ये ध्यान रखें आप लोग। हीरावाड़ी का युद्ध में दौलत खां को पराजित किया। हीरावाड़ी का युद्ध राव मालदेव और इनके साथ हुआ नागौर के स्वामी दौलत खां के मध्य। हाकिम वीरम मांगलियोत को यहां नियुक्त किया। ये नागौर के स्वामी की कहानी है। मेड़ता के वीरमदेव को पराजित किया और ध्यान रखें मालदेव का पौत्र सहसा को यहां पे क्या किया? नियुक्त किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी मेड़ता का शासक वीरमदेव पराजित होता है और मालदेव से, और शेरशाह सूरी की शरण में चले जाता है। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य ग्रीष्मेल का युद्ध होता है 1544 में और उस युद्ध में मेड़ता का वीरमदेव शेरशाह सूरी के साथ था। तो इस युद्ध के बाद वीरमदेव को मेड़ता वापस मिल गया। अजमेर के पठान सेना नायक था हाजी खां। वे हाजी खां से साथियों पहले तो उनका विवाह चल रहा था रंगराय नामक वेश्या को लेके, लेकिन हुआ क्या था? मालदेव है मारवाड़ के और मेवाड़ के उदय सिंह जी हैं, दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन मालदेव अपनी साली से विवाह करना चाहता था यानी पत्नी स्वरूप दी की बहन से, और उसके पिता ने यानी मालदेव की साली का विवाह उदय सिंह से कर दिया। इस साली के चक्कर में उदय सिंह और मालदेव में मनमुटाव हो गया। अब देखिए हाजी खां कहां के हैं? अजमेर के। और ये ध्यान रखें आप लोग, सेना नायक हैं और उदय सिंह के मध्य झगड़ा होगा। तो पहले तो ये रंगराय के चक्कर में दोनों लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? अजमेर के हाजी खां और मालदेव। लेकिन साली के चक्कर में उदय सिंह से बिगड़ गई तो उदय सिंह के खिलाफ जाके किसके साथ हो गया? हाजी खां के साथ। ये ध्यान रखें। तो हाजी खां से इनका विवाद चला। मारवाड़ में मेवाड़ साथियों, मेवाड़ के उदय सिंह जी के साथ विवाद चला और हरमाड़ा का युद्ध हुआ उदय सिंह और हाजी खां के मध्य। उसमें साथ मालदेव ने किनका दिया? हाजी खां का दिया, आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद साथियों सिवाना के ठाकुर डूंगर सिंह को भगा दिया और जालोर के सिकंदर खां को भी बंदी बनाए। चारों तरफ धूप मचाई। अपने कुटुंबी भाई साथियों बीकानेर के राव जैतसिंह पर अटैक किया। राव जैतसिंह और मालदेव के मध्य एक युद्ध हुआ। क्या कहा मैंने? राव जैतसिंह और मालदेव के मध्य युद्ध को सवाल पूछे जाएंगे यहां से मित्रों, कुछ भी हो सवाल यहां से पूछेंगे, बता दूं मैं आप लोगों को, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो राव मालदेव और साथियों बीकानेर के राव जैतसिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, पायोबा साहेबा का युद्ध। उसमें राव जैतसिंह वीरगति को प्राप्त होता है। कल्याणमल यहां से शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं और शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी विजय होता है और कल्याणमल को बीकानेर मिल जाता है। तो बीकानेर पे 1542 से लेकर 44 तक मालदेव का अधिकार रहा था। भाई सुपरफास्ट स्पीड है, ध्यान रखना इस चीज का। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को। लेकिन हम लोग साथियों बात करें यहां पे, देखिए आप लोग, ठीक है, यदि हम लोग बात करें यहां पे तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर यहां पे 2 तिथि मिलती है हम लोगों को, एक मिलती है 5 जनवरी 1544 को, दूसरी मिलती है साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के अनुसार 5 जून 1544, ये 5 जनवरी है, ठीक है। स्थान जैतारण पाली में हुआ। पक्ष मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। मालदेव के सेनापति जैता और कूपा है, ठीक है। यहां चाल चली शेरशाह सूरी ने और इनके वहां डेरे में कुछ पैसे डलवा दिए और अफवाह फैला दी, आपके सेनापतियों को मैंने खरीद लिया है। मालदेव ने विश्वास किया, मालदेव युद्ध का मैदान छोड़ के चले गए और जैता और कोपा साथियों युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। बताते हैं कि यहाँ पे जैता और कोपा की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी, लेकिन अंतिम दौर में साथियों ये हार गए और युद्ध करते हुए बहादुरी के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। क्योंकि इन पे आरोप लगा था साथियों, अगर ये मैदान छोड़ के चली जाते तो एक कलंक हो जाता, लड़े वीरता के साथ और साथियों इस दुनिया को संदेश दिया, ये ध्यान रखें आप लोग। शेरशाह सूरी ने भी कहा था, देखो मैं हार जाता बच गया, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता और काश मेरे पास जैता और कूपा वीर से सैनिक होते, सेनापति होते तो पूरे हिंदुस्तान पे मैं एक छत्र राज्य करता। ये गिरी सुमेल की कहानी है साथियों और ध्यान रखें आप लोग। तो मालदेव मैदान से भाग गया, सेनापतियों पर विश्वास नहीं किया। जलाल खां जलवानी सहायक सेना लेकर आ गए थे, ठीक है, सेना और बढ़ गई, हम जीत रहे थे जैता और कूपा। लेकिन साथियों ध्यान रखें आप लोग, तो यहां पे जलाल खां जलवानी आ जाते हैं, सेना और आ जाती है, फिर शेरशाह सूरी जीत गए। शेरशाह सूरी की विजय हुई और ध्यान रखें जोधपुर में किसको नियुक्त किए गए? खवास खां को नियुक्त करके गए। ये साथियों राव मालदेव का रिवीजन है। बताइए कितनी सुपर फास्ट तरीके से हमने रिवीजन किया है, पढ़ रखा है आपने पहले। ये ध्यान रखना, विद्वान नहीं बनना, हमें मूल उद्देश्य यहां रिवीजन कैसे करें साथियों, और इस तरीके से आपको रिवीजन लेके चलेंगे। आपके साथ खड़ा हुआ है भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है साहब। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग हर तरीके से अपडेट रहे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।